हेलो दोस्तों, मैं नागेंद्र कुमार और स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल नागेंद्र आई ट्विटर पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि पिछली वीडियो में हम लोग क्लास 10 के मैथ में एपी पढ़ रहे थे और उसमें प्रश्नावली 5.3 पढ़ रहे थे, जिसमें 1, 2, 3 क्वेश्चन को बता दिया गया है। और आज की इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। तो जैसा कि क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग के स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, क्वेश्चन में है कि 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी 9, 17, 25 के कितने पद लेने चाहिए। यही क्वेश्चन है ना। योग कितना है? 636। पहले एपी देखिए, एपी कितना दे दिया गया है। तो एपी दिया गया है 9, 17, 25। ठीक है, डॉट डॉट इस तरह से। योग दे दिया है 636। योग कितना दिया है? 636। ठीक, तो कह रहा है कितने पद लेने चाहिए, यानी हमको पदों की संख्या पूछा है, n का मान पूछा है। तो एपी का जो शुरू वाला पद दिया है उसको प्रथम पद कहते हैं, या प्रथम पद को ए से सूचित करते हैं। तो ए कितना है? 9। उसके बाद डी निकालते हैं तो डी सार्वंतर होता है। तो सार्वंतर दूसरा में से पहला के हम घटा देते हैं तो डी के मान निकल जाता है। और उसके बाद देखिए योग दे दिया है 636। तो ये एसएन के मान होता है। योग का मतलब एसएन, एस का मतलब सम। इन पदों का योग कितना दिया है? 636। और का निकालना है, एन का मान निकालना है। का निकालना है? एन का मान। तो देखिए यहां से हम का लिखेंगे? बाई फार्मूला। बाई फार्मूला का होता है? फार्मूला किसका फार्मूला बैठाएंगे? जो एसएन दिया है उसी का फार्मूला बैठाएंगे। क्योंकि पहले एसएन कितना दिया है, तो एसएन दे दिया है 636। इसको लिख लेते हैं 636। ठीक है, तो एसएन बराबर क्या फार्मूला होता है कि एन बटा 2 इंटू में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी होता है। यही ना एसएन का फार्मूला होता है। एन बटा 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ई भी होता है, एक और फार्मूला होता है, उसको यूज नहीं करेंगे क्योंकि उसमें एल होता है। तो एल है ये नहीं है। अब बराबर 636 है तो 636 लिखेंगे। एन बटा 2 के एन बटा 2 लिखेंगे। उसके बाद देखिए 2 है तो 2 ए है, तो ए का मान कितना? तो 9। ए का मान कितना है? 9 है। तो 9 लिख दिए। आप प्लस में n माइनस 1 है तो n माइनस 1 लिख देंगे। d है ना, तो d का मान देखिए तो कितना है? तो d का मान कहिएगा कि 8 है। 8 लिख दिया बराबर 636 है तो 636। n बटा 2 के n बटा 2 लिख देंगे। 9 दूनी के हो जाएगा 18। जोड़ 8 में पहले क्या कर देंगे? यहां से गुणा कर देंगे। 8 में n से गुणा कर देंगे तो 8n। अब माइनस 1 है, 8 में 1 से गुणा करेंगे 8 हो जाएगा। अब बराबर 636 है तो 636। अब n बटा में 2, 8n को पहले लिख देते हैं। ठीक है, और 18 में से 8 को घटा देंगे तो बचेगा कितना? 10 बचेगा। 18 में से 8 घटा देंगे तो 10। अब बराबर 636 है तो 636। अब यहाँ देखिए दोनों में 2 के कॉमन है। दोनों में से 2 का अगर हम कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा? तो 2 के अगर कॉमन ले लेंगे तो ये जो 8n था तो 2 से भागा देंगे तो क्या हो जाएगा? 4n। कॉमन कब लिया जाता है? जब दोनों भाग लगे। तो 2 से 8 में भाग लगेगा 4n, और 2 से 10 में भाग लगेगा तो कै बार में? 5 बार में। अब बराबर 636 है तो 636। 2 से 2 कट गया। अब 4n में n से गुणा होगा 4n स्क्वायर हो जाएगा। अब 5 में n से गुणा होगा तो 5n। अब बराबर 636 है तो 636। अब देखिए 4n स्क्वायर अब प्लस में 5n प्लस में 636 है। इधर आ गया तो माइनस में 636 हो जाएगा। इधर कुछ नहीं बचेगा तो क्या बचेगा? 0 बचेगा। ठीक, इतना तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब इसको हम इसका n के मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे कि या तो इसको गुणनखंड विधि से बनाएंगे, तोड़ देंगे, या तो फिर द्विघाती सूत्र से बनाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए गुणनखंड करिएगा तो थोड़ा सा मुश्किल होगा, तोड़ने में दिक्कत होगा। तो चलिए द्विघाती सूत्र से ही देख लेते हैं कि द्विघाती सूत्र के प्रयोग करके कैसे बनेगा। तो सबसे पहले जिसमें स्क्वायर वाला लगल रहता है उसके आगे का गुणांक a का मान होता है। तो a का मान हो जाएगा 4। का हो जाएगा 4। उसके बाद b का मान हो जाएगा 5, जिसमें x लगा रहता है वो b का मान। तो n है तो x से एक तरह से काम करेगा तो b के मान 5। और c का मान हो जाएगा माइनस 636।
36। सी का मान कितना होगा -636। तो हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले डी विवेचक का मान। डी निकालने के बाद एक्स का मान निकाल देते हैं, शून्य ज्ञात कर देंगे, आ जाएगा इनका मान। तो डी बराबर बी स्क्वायर -4ac होता है। ठीक, अब देखिए डी बराबर बी स्क्वायर, तो बी का मान बताइए कितना है, तो कहिएगा कि बी के मान है कितना, 5 है। तो बी के मान हम 5 बैठा देंगे। तो 5 के स्क्वायर -4, ए है ना, तो ए के मान 4 है तो 4, और सी है तो -636 है तो -636। डी बराबर 5 का गुणा 2 बार करेंगे तो 5 पचे 25, 5 पचे 25, माइनस माइनस प्लस 4 चौके 16, 16 छक 96, 9 बच हासिल होगा, 16 तिया 48 और 9 57, और 16 छक 96, 96 और 5 101। ठीक, अब इसको जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 5 11, 7 2 9 1 10, और 1 हंस लिया 2 10, 10 20 1 कितना होगा, 10 20 1। तो डी के मान जब 10 20 1 आ गया, तो एक्स बराबर का लिखते हैं -b प्लस माइनस रूट अंदर डी बटा में 2a, द्विघाती सूत्र है। ये कब लिखते हैं, जब शून्यक ज्ञात करना होता है तब। एक्स कब लिखते हैं, जब एक्स का टर्म दिया रहे, पद दिया रहे। यहाँ आप लोग देख सकते हैं एक्स नहीं है, इसमें एन है, तो यहाँ एक्स न लिख के हम एन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एन। तो एन बराबर -b प्लस माइनस रूट अंदर डी बाई 2a हो जाएगा। तो एन बराबर माइनस, अब बी है ना, तो बी के मान कितना है, 5 है, प्लस माइनस डी है, डी के मान कितना है, 10 20 1, कितना है 10 20 1, अब बटा में 2 है, और ए है तो ए के मान कितना, तो 4, ए के मान कितना है 4। एन बराबर -5 प्लस माइनस के प्लस माइनस, अब 10 20 1 है, तो इसका वर्गमूल निकालने के लिए हम सिखा रहे हैं, अगर आता होगा तो ठीक है, नहीं आता है तो सीख लीजिए। 10 20 1 वर्गमूल दो तरह से निकाला जाता है। वर्गमूल कितने तरह से निकाला जाता है, दो तरह से निकाला जाता है। कौन कौन, एक होता है गुणनखंड विधि या तो भाग विधि, तो हम इसमें हम भाग ही विधि से निकालते हैं। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं भाग विधि से निकालने के लिए सबसे पहले जोड़ा लगाते हैं, वो भी पीछे से जोड़ा लगाया जाता है। तो ये दोनों के जोड़ा लगा दिए, दोनों के जोड़ा लगा दिए, दो दो गो अंक के। वर्गमूल का नियम होता है कि अगर एक का गुणा कर रहे तो एक ही में करेंगे, दो से करे दूसरे से। तो यह एक है तो एक से एक में जाएगा तो एक कम एक कट जाएगा ना, गुणा करके यह लिखते हैं, जोड़ के यहाँ लिखेंगे और दो गो के बदले में एगो यहाँ लिखेंगे। अब देखिए यहाँ से जोड़ा लगाए हैं, ये दोनों के उतारेंगे, यहाँ उतारने के बाद ये दो देखिए अगर हम एक से भी ले जाते हैं तो 21 हो जाएगा, तो दो से ज्यादा हो जाएगा। तो दो से ज्यादा हो जाएगा तो ये हम क्या करेंगे कि दोनों के फिर उतार देंगे, जीरो और एक को। तो जब दो गो उतारते हैं तो एगो जीरो एहजा पड़ेगा, एगो जीरो यहाँ पड़ेगा वर्गमूल में। ठीक, अब 201 हो गया, तो एक से अगर हम ले जाएंगे एक से, तो 201 एकम 201 कट जाएगा ना, ये 202 हो जाएगा, दो गो एक के बदले एगो एक यहाँ लिखते हैं। तो इसका वर्गमूल कितना हो गया, तो इसका वर्गमूल हो गया 101। इसका वर्गमूल कितना हो गया, 101। ठीक है, तो हम इसके जगह पर हम कितना लिख सकते हैं, तो 101 लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं, 101, और 4 दूनी के 8, कितना हो जाएगा, 4 दूनी के 8। केस फर्स्ट कर देंगे और केस सेकेंड, केस फर्स्ट और केस सेकेंड, दो गो केस कर देंगे। केस करने के बाद, केस का मतलब होता है स्थिति। एन बराबर देखिए -5 के -5, प्लस है तो प्लस 101 बटा 8, एन बराबर -5 -101 बटे 8। केस इसमें दो गो इसलिए होगा क्योंकि एक प्लस में भी है या एक माइनस में भी है। तो जब ऐसा स्थिति आता है तो दो गो केस करने के बाद एक को प्लस में करके लिखते हैं या एक माइनस में करके लिखेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे कि इसमें से घटा देंगे, तो 101 में से 5 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 96, 96 बटा में 8, एन बराबर ये जोड़ देंगे तो -106 बटे 8, ये कट जाएगा, 12 छक 96, एन का मान कितना निकल गया 12। ई जो है ये भी कटाना है तो कटा दीजिए, -53, 4 बार में कटेगा, -53 बटे 4। तो ये हो जाएगा अमान्य, इनवैलिड कह सकते हैं। काहे अमान्य होगा, क्योंकि जो एन का मान होता है ना तो माइनस में होता है और ना ही बाटा में होता है। तो ये तो माइनस और बाटा दोनों में हो गया,
क्यों नहीं होता है? क्योंकि n जो होता है एक प्राकृतिक संख्या होता है, नेचुरल नंबर होता है, और नेचुरल नंबर गिनती की संख्या को कहते हैं प्राकृतिक संख्या। ठीक, और गिनती की संख्या 1 2 3 4 5 ऐसे स्टार्ट होता है, ना कि बट्टा में स्टार्ट होता है या माइनस में। ठीक है, तो इसलिए इसको अमान्य कर देंगे। जो n का मान निकल के आ जाएगा 12, का के मान निकालना था, n का ही हमको मान निकालना था। तो इस तरह से आप लोग के क्वेश्चन बन गया। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। जैसा कि अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, अगला क्वेश्चन में है किसी एपी का प्रथम पद 5 और अंतिम पद 45 है। ठीक है, प्रथम पद 5 दिया है और अंतिम पद कितना दिया है? 45, योग दे दिया है 400। तो पदों की संख्या और सार्व अंतर ज्ञात करें। तो सबसे पहले एपी का प्रथम पद दिया है, तो प्रथम पद को ए से सूचित करते हैं, ए का मान 5 लिख देते हैं। उसके बाद दिया है अंतिम पद 45। देखिए अंतिम पद को ए एल से, लास्ट टर्म होता है तो एल से भी सूचित करते हैं, चाहे ए एन से भी। एल कहिए चाहे ए एन, एल और ए एन दोनों बराबर होता है। ठीक, तो एल का चाहे ए एन का मान यहाँ लिख देंगे 45 से। इसके बाद दिया हुआ है अंतिम पद 45, योग दे दिया है 400। योग कहने का मतलब एस एन, एस एन का मान कितना दे दिया है? 400 दिया है। तो बोल रहा है कि एन का मान और सार्व अंतर, पदों की संख्या और सार्व अंतर डी ज्ञात करें। ठीक, एन ज्ञात करें और डी ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा, तो सबसे पहले जो एस एन दिया है 400, तो यहाँ एस एन बराबर लिख देते हैं 400। चूंकि एस एन बराबर 400 तो 400, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है, एस एन बराबर फॉर्मूला ये भी होता है एन बटा 2 ए प्लस ए एन लिखिए चाहे एल लिखिए। होता है कि नहीं होता है? होता है ना जी। एन बटे 2 ए प्लस एल बराबर 400। ठीक, अब इसके बाद देखिए ध्यान दीजिएगा कि एन बटा 2 के एन बटा 2 लिख देंगे। ठीक, क्योंकि एन का मान नहीं है, एन बटा 2 है तो एन बटा 2। ए कितना है? तो ए है 5, ए क्या है? 5 है। एल है ना, तो एल का मान कितना है? एल का मान कहिएगा कि 45 है, तो एल के मान 45 बैठा दिए। अब बराबर 400 है तो 400, एन बटा में 2 है तो एन बटा 2, 45 और 5 कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 50 बराबर 400 के 400, 2 से कटा देंगे 25 बार में, 2 से क्या कर देंगे? कटा देंगे 25 बार में। तो एन बराबर 400 अब बटा में हो जाएगा 25। देखिए गुणा में था, ये का में था? गुणा में 25, तो इधर ले आ देंगे तो का में हो जाएगा? भागा में। तो भागा में कर दिए, 25 से कटा देंगे 16 में 25 से गुणा करेंगे, जैसे 25 अठे 200, तो 25 में 16 से गुणा करेंगे तो 400। तो एन का मान निकल के आ जाएगा 16। देखिए एन का मान निकालना था, एन का मान निकल गया। ठीक, एक बार और समझिए, एस एन बराबर 400, इसका फॉर्मूला बैठा दिए। यही फॉर्मूला क्यों बैठा है? क्योंकि एस एन का 2 गो फॉर्मूला होता है, एक होता है एन बटे 2 टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, और एक होता है एस एन बराबर एन बटे 2 ए प्लस एल। तो इसको काहे बैठा है? क्योंकि एल का भी मान है, ए के भी मान है। तो जब ए का मान, एल का मान है, एस एन का मान है, ये है, तो इस फॉर्मूला से एन का मान निकाल लेंगे। ठीक, उसके बाद देखिए अब हमको निकालना है डी का मान। तो डी का मान निकालने के लिए, नाउ डी का मान निकालने के लिए हम इस फॉर्मूला को बैठा देंगे। बाई फॉर्मूला सूत्र से ए एन बराबर कितना दिया है? पहले ए एन बराबर 45, ए एन के फॉर्मूला बैठा देंगे क्योंकि इसमें डी होता है। तो ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, बराबर 45 है तो 45। ए एन बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, अब बराबर 45 है तो 45। ए का मान कितना दिया है? तो ए का मान दे दिया है 5, ए के जगह पर 5 बिठा देंगे। प्लस है तो प्लस, फिर क्या है? एन है, तो एन का मान निकाल दिए हैं। कितना निकाले हैं? 16। एन का मान 16 माइनस 1, एन का मान 16 माइनस 1, और डी है तो डी का तो मान निकालना है, डी का मान निकालना है। बराबर 45 है तो 45। अब देखिए 5 के 5 अब प्लस 16 में से 1 घटेगा तो 15, और डी है तो डी बराबर 45। अब 15 डी बराबर 45, अब प्लस में 5 है, इसको बराबर के इधर भेज देते हैं तो माइनस में 5 हो जाएगा। तो 15 डी बराबर 45 में से 5 घटेगा तो 40 बचेगा, या डी बराबर 40 और गुणा में 15 है तो इधर आके भागा में 15 हो जाएगा।
5 से कटा देंगे, 5 के पहाड़ा में 40 8 बार में आता है, 8 5 40 और 5 के पहाड़ा में 3 बार में आता है 15। तो डी का मान हो गया 8/3। हमसे पूछा क्या था कि एन का मान और डी का मान निकालने के लिए, तो एन का मान आ गया 16 और डी का मान आ गया 8/3। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। जैसा कि अगला क्वेश्चन आप लोग के दिखाई दे रहा होगा, क्वेश्चन में है कि किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद 17 और 350 है। इसमें भी प्रथम पद दिया है, प्रथम पद का मान दिया है 17 और अंतिम पद यानी एल कहिए चाहे ए एन कहिए, दोनों हम लिख देते हैं। कितना दिया है 350, 17 और 350 है। यदि सार्व अंतर 9 है, इसमें सार्व अंतर भी दे दिया है डी का मान 9, सार्वंतर डी को कहते हैं। तो बोला है कि इसमें कितने पद हैं, कितने पद हैं माने पदों की संख्या कितनी है, एन के मान ज्ञात करना है। और फिर बोल रहा है कि इनका योग क्या है, योग कहने का मतलब एसएन का मान पूछ रहा है। ठीक, एन का मान और एसएन का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे कि क्या दिया क्या है। तो ए का भी मान दिया है, तो ए का तो कोई फॉर्मूला नहीं होता है, एल का चाहे ए एन का फॉर्मूला होता है। तो इसी से लेके चलते, चूंकि ए एन बराबर दिया है 350, तो ए एन बराबर 350 लिख दिए। ठीक, इसके बाद ए एन के फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, अब बराबर 350 है तो 350 से ए एन के फॉर्मूला बैठाए हैं, बराबर है तो बराबर 350, इसके बराबर है, इसी को लिखे हैं। ए का मान 17 है तो 17 अब प्लस एन, एन का मान नहीं है, एन का मान निकालना है तो एन के एन लिखेंगे, अब माइनस 1 के 1 और डी है ना, तो डी के मान 9 है तो 9 लिख दिए, बराबर 350। अब देखिए एन माइनस 1 गुणा 9 आई 17 प्लस में है ना, तो इसको इधर भेज देंगे तो 350 और प्लस में 17 है तो क्या में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो एन माइनस 1 गुणा 9 और 350 में से 17 घटा देंगे तो 333 बचेगा। ठीक है, 350 में से 17 घटा देंगे तो 333। अब देखिए एन माइनस 1 बराबर 9 गुणा में है, इसको भी इस साइड भेजाते हैं बराबर के इधर, तो गुणा में है तो इधर आके भागा में हो जाएगा बटा में। 9 से कटाइए, 9 तिया 27, ठीक है, बचेगा कितना, 6 बच जाएगा, 27 6 33 होता है, तो 6 बचेगा 63, 9 सते 63, कई बार में कट गया, 37 बार में। एन माइनस 1 बराबर 37, तो एन बराबर 37 और माइनस में एक है तो इसको इधर ले आ देंगे तो प्लस में एन का मान 37 और एक हो जाएगा 38, एन का मान आ गया 38। अब बोला है कि इनका योग क्या है, योग का मतलब एसएन ज्ञात करना है। नाउ एसएन ज्ञात करना है। अब एसएन बराबर फॉर्मूला बैठा देंगे एन बटे 2, देखिए शॉर्ट वाला फॉर्मूला बैठाते हैं एसएन के, क्योंकि दो गो फॉर्मूला होता है, दोनों में से कोई बैठेगा आ जाएगा। और छोटका क्यों फॉर्मूला यहाँ बैठाएंगे, क्योंकि इसमें एल के भी मान दिया है, ए का भी मान है और एन का मान निकालिए दिए हैं। ठीक है, तो एस एन बराबर एन का मान बताइए कितना है, तो एन का मान कितना है 38, कितना है 38 और बाटा में 2, ए का मान कितना है 17 और जोड़ एल का मान कितना है 350। यहाँ 2 से कटा देंगे तो 19 दूनी 38 हो जाएगा, 19 बार में कट जाएगा, तो 19 गुड़े इन दोनों के जोड़ देंगे तो 7 5 1 6 और 3 के 3 367, 19 से गुणा कर देंगे तो 19 सते कितना होगा, 19 सते 133 होता है। ठीक है, 133 हासिल 13 हो जाएगा, 19 छक 114, तो 114 13 कितना होगा 127 हो जाएगा, 27 के साथ हासिल 12, 19 19 तिया 57 और 12 कितना हो जाएगा 7 2 9 5 1 6 69। ठीक है, 7 2 9 5 1 6 6973, एसएन का मान आ गया 6973। ठीक है, एन का मान 38 है, एसएन का मान 6973। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। जैसा कि अगला क्वेश्चन आप लोग के दिखाई दे रहा होगा, क्वेश्चन में है कि उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करें, मतलब S22 ज्ञात करना है, योग है S22, जिसमें डी का मान दे दिया है, डी का मान दिया है 7, डी का मान कितना दिया है 7, और का दिया है 22वां पद, 22वां पद कहने का मतलब A22। ठीक है, A22 दिया है 149, A22 कितना दिया है 149, का ज्ञात करना है 22 पदों का योग। देखिए
योग, योग का मतलब एस, सम, योग का मतलब एस, कय पदों का, 22 पदों का, ठीक है। अब 22वां पद, 22वां पद का मतलब ए 22, एगो देखिए 22वां पद मतलब ए 22, अब 22 पदों का योग, योग जहां भी कह देगा मतलब समझिए कि एस का मान दिया है चाहे निकालना है। योग कहेगा देने, देवल रहेगा तो एसएन मान निकाल, एसएन दिया रहेगा और निकालना होगा, कहेगा निकालने के लिए योग तो मतलब एसएन का मान निकालना होगा। तो इसमें निकालना है एस 22 पदों का योग, और जबकि दिया है 22वां पद। तो सबसे पहले जो दिया है 22वां पद उस लिख लेंगे कि चूंकि 22वां पद ए 22 का मान दे दिया है 149, ठीक है। इसके बाद जब 22वां पद 149 दिया है तो ध्यान दीजिएगा 22वां पद होता क्या है, तो 22वां पद में सबसे पहले ए लिखते हैं या 22 में से एक कम करके लिखते हैं, 21D, ठीक है। 22वां पद क्या होता है, ए प्लस 21D। जितना भी पद पूछता है हम क्या करते हैं, ए लिखते हैं, अगर 22वां पद पूछा तो 22 में से एक कम करके लिखते हैं, ठीक है। 22वां पद ए प्लस का हो जाएगा 21D, अब बराबर 149 है तो 149। अब ए का मान तो नहीं है, ए का मान है नहीं है, तो ए के ए लिखेंगे। इसके बाद 21 है तो 21 और डी है ना, तो डी के मान कितना है, 7 है तो 7 बैठा देंगे, अब बराबर 149। ए प्लस 21 में 7 से गुणा करेंगे तो 147 हो जाएगा, अब बराबर 149। अब देखिए ए बराबर 149 प्लस में 147 है ना, तो बराबर के इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 147, या ए बराबर घटा देंगे 149 में से 147 तो बचेगा 2। ए का मान कितना निकल गया, 2। हमको ए का मान नहीं पूछा है, ठीक है, ए का जरूरत पड़ेगा इसलिए हम ए का मान निकाले। हमको पूछा है एस 22 का मान, क्या पूछा है, एस 22 का मान। नाउ बाई फार्मूला, बाई फार्मूला इससे बैठाते हैं, बाई फार्मूला एस एन बराबर एन बटा 2, ए प्लस एल होता है ना, एल, एल जो होता है ए एन के भी बराबर होता है, चाहे ए एन लिखिए चाहे एल लिखिए बतिया बराबर है। तो एस एन, तो एस एन मतलब कि एस 22, एस 22, देखिए ध्यान दीजिएगा, एस है तो एस है, एन है या तो एन के जगह 22, कहने का मतलब है कि एन का मान हमको कितना लेके चलना है, तो 22 लेके चलना है। एन का मान कितना लेके चलना है, 22। देखिए एस है ना तो एस है, एन है तो एन के मान कितना लेके चलना है, 22। तो जहां एन है वहां 22 बैठा देंगे, तो एन के मान कितना बैठाएंगे, 22, अब बटा 2। ए है तो ए, और फिर ए है तो ए के मान निकल गया है, ए के मान कितना निकला है, 2। ए एन है ना, तो ए अलग होता है या ए एन अलग होता है, तो ए एन का मान कितना बैठाना है, 22, तो मतलब 22वां पद है जब बैठाना है, ठीक। अब देखिए 2 से कटा देंगे, 11 दूनी 22, 11 और 2 प्लस ए 22 है, अब ए 22 के भी मान है कितना है, 149, ए 22 का मान कितना है, 149, 11 गुणे, अब 149 और 2 जोड़ देंगे तो 151 हो जाएगा, 49 और 2 51। अब 11 से गुणा 151 में करेंगे तो एक के एक, 5 एक 6, 5 एक 6 और एक के एक, कितना हो जाएगा 22वां पद, 1661 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1661। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। जैसा कि अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, अगला में है कि उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। यही बोला है ना, कितने पदों का योग ज्ञात करना है, तो 51 पदों का योग ज्ञात करना है जिसका दूसरा पद, तो जो दिया है पहले दूसरा पद कितना दिया है, तो दूसरा पद दिया है 14 और का दिया है तीसरा पद दिया है 18, तीसरा पद दे दिया है 18। अब क्या बोला है कि 51 पदों का योग ज्ञात करें, ठीक। तो सबसे पहले हम ए और डी के मान निकालेंगे, ए और डी के मान निकल जाएगा, एन के मान दे भी किया है 51 तो निकल जाएगा। तो सबसे पहले ये देखिए कि जो दिया क्या है, तो चूंकि दिया है 14वां पद दिया है, दूसरा पद दिया है, तो दूसरा पद कितना दिया है, 14 दिया है। तो दूसरा पद को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस डी लिखते हैं, ए लिखते हैं 2 में से एक कम करेंगे तो 1 और डी, तो यानी ए प्लस डी, दूसरा पद क्या होता है, ए प्लस डी। अब 14 है तो 14 समीकरण कर देते हैं फर्स्ट, पुनः फिर क्या दिया है, तीसरा पद दे दिया है 18, तो तीसरा पद 18 दिया है, तो तीसरा पद को क्या लिखेंगे, तीसरा पद क्या होता है, ए प्लस
2D होता है अब बराबर 18 है, तो 18 समीकरण क्या कर देंगे, सेकेंड कर देंगे। अब देखिए फर्स्ट और सेकेंड को क्या करेंगे, हल करेंगे। फर्स्ट में से सेकेंड को घटाने पर लिखेंगे समीकरण, फर्स्ट में से समीकरण सेकेंड को घटाने पर, समीकरण फर्स्ट माइनस समीकरण सेकेंड। तो फर्स्ट समीकरण है a प्लस डी बराबर 14 और सेकेंड समीकरण है a प्लस 2d बराबर 18। तो ध्यान दीजिए घटाने पर चिन्ह बदलता है, ठीक है, घटाने पर क्या होता है, चिन्ह बदलता है। ए से कट जाएगा, जब ये चिन्ह दे दिए तब बीच वाला चिन्हवा के कोई वैल्यू नहीं रह जाता है। तो यहाँ 2 गो डी में से 1 गो डी घटेगा तो माइनस 1 गो डी बचेगा, 18 में से 14 घटेगा माइनस 4 बचेगा। माइनस माइनस कट गया, डी के मान कितना निकल के आ गया, 4। डी का मान कितना आ गया, 4 निकल के आ गया। अब देखिए डी का मान या तो फर्स्ट में रखेंगे या तो सेकेंड में, जो आपको आसानी लगता है उसी में रखिए। तो हमको आसान पड़ेगा कि फर्स्ट में रख दें, तो लिखेंगे डी का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, डी का मान किस में रखने पर, फर्स्ट में रखने पर। फर्स्ट क्या है, ए प्लस डी बराबर 14, ए है ना, ए का मान बताइए, तो ए का मान है नहीं है, ए का मान निकालना है और डी का मान कितना आ गया है 4 अब बराबर 14। तो ए बराबर 14 प्लस में 4 है तो माइनस में 4, इसलिए ए बराबर 14 में से 4 घटेगा 10। ए का मान 10 आ गया, डी का मान 4 आ गया। तो हमसे क्या पूछा है, 51 पदों का पद 51 पदों का योग। तो बाई फार्मूला, बाई फॉर्मूला, ठीक है, फार्मूला सूत्र से, क्या सूत्र होता है, एस एन बराबर एन बटा 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही ना फार्मूला होता है। तो एस एन के मान कितना बैठा देना है, 51, एस एन यानी एस 51 पदों का योग, मतलब जहां जहां एन है ना वहां वहां 51 बैठाना है। तो 51 बटे 2 हो जाएगा 2a, है तो ए के मान कितना निकाल के लाए हैं, 10 निकाले हैं, इन प्लस एन, एन है, एन के मान कितना बैठाना है, 51 बैठाना है माइनस 1, और डी है, डी के मान कितना निकला है 4, ठीक। 51 बटा में 2, 10 दूनी के 20 और 51 में से 1 घटेगा 50 और गुणा में 4, 51 बटा 2 20 अब 50 चौके 200, कितना हो जाएगा 200, ठीक है। अब देखिए इधर 51 बटा में 2 लिखेंगे और गुणे 200 और 20 कितना होगा 220, कटा देंगे 2 से, 11 दूनी 22 एगो 0, 11 से गुणा करेंगे ना 220 में 110 में, तो एक के एक हो जाएगा 5, 1 6 5 एगो 0 है तो 0, 5610। 51 पदों का योग कितना आ गया 5610, यही आपका क्या होगा आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। जैसा कि अगला क्वेश्चन आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, बोल रहा है कि यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो इसके प्रथम इन पदों का योग क्या होगा। ध्यान से समझिएगा थोड़ा। बोला है कि एपी के प्रथम 7 पदों का योग, तो एस 7 ना, योग के मतलब एस, अब कै पदों का, 7 पदों का, कितना दिया है 49 दिया है, तथा प्रथम 17 पदों का योग दे दिया है 289, ठीक है, कितना दिया है 289 दिया है। तो बोला है कि इसके प्रथम एन पदों का योग क्या होगा, एस एन का मान पूछ रहा है हमसे, ठीक। 7 पदों का योग दिया है 49, 17 पदों का योग दिया है 289, एन पदों का योग ज्ञात करना है। ध्यान दीजिए इधर, क्योंकि एस 7 बराबर दिया है 49, फार्मूला बैठा देंगे एस एन बराबर एस एन, एन बटा 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही ना होता है फार्मूला, बराबर 49 है तो 49, एस एन, देखिए एस एन, एन का मान कितना काम करेगा, यहाँ 7 काम करेगा, 7 बटे 2 लिख देंगे, 2a प्लस एन माइनस 1 और डी है ना, एन एन के जगह 7 बैठा देंगे और डी के डी बराबर 49 है तो 49। अब देखिए 7 बटा 2 इंटू 2a आप प्लस 7 में से 1 घटेगा 6 बचेगा, डी के डी बराबर 49। अब 7 बटा में 2, यही दोनों में से 2 के कॉमन है, तो दोनों दोनों में से 2 के कॉमन है, तो 2 के कॉमन निकालेंगे तो केवल ए बचेगा, 6 था, 2 के कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा 3 बचेगा, बराबर 49, 2 से 2 कट जाएगा। अब ए प्लस 3d अब बराबर 49, गुणा में है 7 तो हो जाएगा भागा में, 7 के पहाड़ा से कटा देंगे
सत्ते 49 ए प्लस 3d बराबर बचेगा 7। समीकरण हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब इसी प्रकार क्या दिया है, पुनः दिया है कि S17 बराबर 289 दिया है। S17 बराबर कितना है, 289। तो इसका भी फॉर्मूला बिठा देंगे, n बटा 2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 289 है तो 289। n का मान कितना लेके चलना है, 17। 17 बटा 2 प्लस n के मान फिर बैठा देंगे 17 माइनस 1 और डी के डी बराबर 289 के 289। अब देखिए, अब 17 बटा में 2 हो जाएगा इंटू 2a प्लस 17 में से एक घटेगा तो क्या होगा, 16 और डी के है तो डी बराबर 289 के 289। यहाँ भी 2 के कॉमन आप लोग देख सकते हैं कि 2 के कॉमन है, क्योंकि 16 2 के पहाड़ा में 16 भी आता है 2 भी आता है, तो 17 बटे 2 इंटू 2 के अगर कॉमन लेंगे तो ए बचेगा, 16 की जगह 8 बचेगा, डी बराबर 289। 2 से 2 कट जाएगा तो ए प्लस 8d बराबर 289 गुणा में 17 है तो इधर भेजा देंगे तो भागा में होगा। तो 17 के पहाड़ा से कटाइए तो 17 एकम 17। ठीक है, क्या बचेगा, 9 बचेगा, 9 नहीं बचेगा, 17 तो कितना 11 बचेगा, 11 119 हो जाएगा। 17 सत्ते 19 से ए प्लस 8d बराबर 17 बार में कटेगा। इक्वेशन हो गया सेकेंड। तो दो गो समीकरण बन गया, तो दोनों समीकरण को हम पहले हल कर लेंगे। ये दोनों समीकरण से ए और डी का मान निकालेंगे। तो लिखेंगे कि समीकरण फर्स्ट में से समीकरण सेकेंड को घटाने पर, समीकरण फर्स्ट में से सेकेंड को घटाने पर, तो फर्स्ट क्या है, तो फर्स्ट है ए प्लस 3d बराबर 7 और सेकेंड क्या है, तो सेकेंड है ए प्लस 8d बराबर 17। घटाने पर चिन्ह बदल जाता है, तो ए से ए कट गया, 8 गो डी में से 3 गो डी घटेगा तो -5 गो डी और 17 में से 7 घटेगा तो -10, माइनस माइनस कटा देंगे। डी बराबर 10 बटा में हो जाएगा 5, 5 दूनी के 10, डी का मान निकल के आ गया 2। तो जब डी का मान निकल के 2 आ गया तो डी के मान या तो फर्स्ट में या तो सेकंड में रख देंगे तो ए के मान निकल जाएगा। जो आसान होता है उसी में रखिए ताकि सुविधा हो। तो लिखेंगे डी का मान फर्स्ट में रखने पर, डी का मान फर्स्ट में रखने पर, तो देखिए समीकरण फर्स्ट क्या है, तो समीकरण फर्स्ट है कि ए प्लस 3d बराबर 7। ए प्लस 3d बराबर 7, ए प्लस 3 और डी है ना, तो डी के देखिए मान आया है 2, तो 2 लिखेंगे और बराबर 7। तो ए प्लस 3 दूनी के 6 बराबर 7, तो ए बराबर 7 और प्लस में 6 है तो माइनस में, तो ए बराबर 7 में से 6 घटेगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। ए का मान 1 और डी का मान 2। हमसे पूछा क्या है कि एस एन, इन पदों का योग क्या होगा, यानी एस एन पूछा है। तो नाउ एस एन बराबर एन बटा में 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एस एन बराबर एन के एन लिखेंगे बटा 2, 2 ए का मान बताइए, ए का मान कितना, 1 प्लस एन का मान कितना है, नहीं है, एन के एन लिखेंगे -1 और डी है तो डी के मान देखिए कितना आया है, 2 आया है तो 2 लिख देंगे। अब देखिए एस एन बराबर एन बटा में 2, 2 एकम 2 गुणा कर देंगे और प्लस ये दोनों में गुणा कर देंगे, 2 में एन से करेंगे 2n और माइनस 2 एकम 2, ये 2 प्लस में है ये माइनस में कट जाएगा तो एस एन बराबर एन बटा 2 और इधर बचेगा 2n। अब यहाँ से भी देखिए एन से 2 से 2 कट जाएगा तो एस एन बराबर क्या हो जाएगा, एन में एन से गुणा करेंगे एन स्क्वायर, तो इन पदों का योग कितना निकल के आ गया, एन स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया होगा। बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।